बैरी एक हफ्ते की छुट्टी के लिए गया था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा उसके घर चोरी हो चुकी है। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसे अपने 3 दोस्तों पर संदेह है। मेहुल ने इन तीनों से पूछताछ की। जिमी, मैं तो घूमने के लिए गया था, देखिए मेरे फ़ोटो। राहेल, मैं भी एक समुद्र के तट के पास घूमने के लिए गई थी, देखिए मेरी फ़ोटो। सेम, मैं भी डेजर्ट सफारी के लिए घूमने के लिए गया था, देखिए मेरी फ़ोटो। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? फोटो को ध्यानपूर्वक देखिए और कमेंट करके बताइए कि इन तीन में से कौन झूठा है। राहेल, जैसे कि आप देखोगे, राहेल की जो फोटो है उसके पीछे जो नाव में जो झंडा टका हुआ है वो राइट साइड जा रहा है और जो पतंग है वो लेफ्ट साइड जा रही है। इसका मतलब यह तस्वीर एक फोटो शूट के द्वारा बनाई गई है, तो वही झूठ बोल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली पर। नेक्स्ट पहेली में एमिली ने एक सुपरमार्केट में काम किया। आज वह केवल अकेली थी और वो ही सारा कामकाज देख रही थी। एक बच्चे ने गलती से टॉफ़ी का बॉक्स गिरा दिया और टॉफ़ियाँ बिखर गई। एमिली बच्चे के पास पहुंची और टॉफ़ी को अपने स्थान पर वापस लगाया। जब वह काउंटर पर वापस पहुंची तो उसने रजिस्टर खाली पाया और साइड में एक नोट पाया जिस पर लिखा था, आई एम थीफ, कैच मी इफ़ यू कैन। उस समय सुपरमार्केट के अंदर केवल 3 लोग थे। क्या आप इन तीनों लोगों पर एक नज़र डाल के बता सकते हैं कि चोर कौन है? सोचिए सोचिए और अपना जवाब कमेंट में कीजिए। सेकंड, चोर ने नोट लिख के पेन लेफ्ट साइड रखा। इसका मतलब जो चोर है वो लेफ्टी है और तो सेकंड ही चोर है। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली। आज सुबह एक सब्जी मार्ट को लूट लिया गया था। जासूस मेहुल चोरी की जांच करने के लिए मार्ट तक पहुंचे। मालिक ने बताया किसी ने उनके पीछे से डंडा मारा और सारे पैसे लेकर भाग गया। मैंने कल की बिक्री के सारे पैसे यहीं छोड़ दिए थे। इसके बारे में केवल मेरे 3 कर्मचारियों को पता था। मेहुल तीनों कर्मचारी से पूछताछ करता है। कर्मचारी 1, सर जैसे ही मैं पहुंचा मैंने मार्ट की सफाई शुरू कर दी। यह बहुत गंदा था क्योंकि कल कई ग्राहक थे। कर्मचारी 2, सर कल हमारे पास बहुत सारे ग्राहक थे जिनके कारण सब्जियों को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया था। मैं सुबह से वहीं बिजी था। कर्मचारी 3, सर मैं मार्ट में आया और कुछ समय में दोपहर के भोजन के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो चोर चोरी कर चुका था। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और कौन चोर है? सोचिए सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। 3, कर्मचारी 3 ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के लिए गया था, हालांकि समय तो सुबह का हो रहा था। वह घबराकर झूठ बोला, वही चोर है। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली। रियान ने एक लॉटरी में 1 मिलियन रुपए जीते। उसने पैसे को अपनी अलमारी में रखा। अगले दिन जब उसने अलमारी खोली तो पैसा चुरा चुका था। रियान ने जासूस मेहुल से मदद के लिए कहा। रियान के 3 रूममेट थे। मेहुल ने तीनों से पूछताछ की। सेम, मैंने रियान के 1 मिलियन नहीं चुराए, मैं कल पूरे दिन पार्टी में था। एडी, मैं कल अपनी चाची के यहाँ गया हुआ था, मैं आज ही वापस आया हूँ, मुझे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। डैनियल, लॉटरी? कौन सी लॉटरी? रियान ने ऐसी लॉटरी के बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता। क्या इन 3 रूममेट में से आप बता सकते हैं कि कौन चोर है? सेम, यदि रियान ने किसी को लॉटरी के बारे में बताया ही नहीं है तो सेम को सटीक राशि के बारे में कैसे पता है कि उसने 1 मिलियन नहीं चुराए? इसका मतलब है झूठ बोल रहा है, वही चोर है। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली पर। स्टेला ने खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे और वह सो गई। जब वह लौटी तो पैसा वहां से गायब हो चुका था। उसने अपने दोनों पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला लिया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं चुराया, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था, अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूँ जो बारिश के कारण आया था। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और कमेंट में अपना आंसर बताइए और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 2, दूसरे पड़ोसी ने कहा था कि वह टीवी देख रहा था, फिर बारिश होने पर उसने खिड़की को बंद क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, बारिश होने के 1 घंटे बाद ही वह पानी को क्यों साफ कर रहा है, उसने जब से क्यों नहीं किया? वह झूठ बोल रहा है, वही चोर है। अब आते हैं नेक्स्ट पहेली पर। नेक्स्ट पहेली, जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहे थे।
चोर एक इमारत के अंदर चला गया और मेहुल ने उसका अंदर तक पीछा किया। इमारत में 3 मंजिलें थी। चोर की जांच करने के लिए मेहुल हर घर के अंदर चला गया। पहले घर के मालिक ने कहा, मैं सुबह से वीडियो गेम खेल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। दूसरे घर के मालिक ने कहा, मैं पिछले 1 घंटे से व्यायाम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तीसरे मालिक ने कहा, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और कमेंट में अपना आंसर बताइए। 3. तीसरे व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उसने कहा है कि वह बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक फुटबॉल है। वह घबराकर झूठ बोला। अब पहेलियों का सिलसिला करते हैं खत्म। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।